सूर्यपुत्री च विद्महे कृष्णप्रिया च धीमहि तन्नो श्री यमुने प्रचोदयात्। सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आज का एक विषय है, हम दुखी क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक भरवाड़ था, वो जंगल में भेड़ बकरियाँ चरा रहा था। चराते चराते उसको एक पत्थर मिल गया और पत्थर चमक रहा था। इनको पता नहीं है क्या है। इनने सोचा कि चलो ये भेड़ के गले में लगा देता हूँ, जहाँ वो आगे वाले जहाँ जाता है उनके पीछे सब भेड़ बकरियाँ जाती है, तो मुझे खोजने में दिक्कत नहीं होती। बस वही काम किया। रोज़ सुबह भेड़ के गले में हीरा का पत्थर है, शाम को वापस आता है, धूल खाता है। ऐसे दिन बीतते बीतते एक दिन वहाँ से जवेरी जा रहा था। जवेरी ने दिखा रही है तो बहुत चमक है, क्या है। पास में जाकर बरवाड़ से पूछा, भैया ये क्या लगाया है गले में। बरवाड़ ने कहा, पता नहीं, ये कोई पत्थर मिला था, चमकता है, इसलिए मैंने इनके आगेवान है उसके गले में मैंने डाल दिया, तो मुझे रात को खोजने में बहुत दिक्कत नहीं आती। धनवान ने सोचा इसको अज्ञान है, इसको पता नहीं है, तो मैं ये हीरा खरीद लेता हूँ। उन्होंने कहा कि तेरा काम का नहीं है। नहीं, मेरा काम का कुछ नहीं है, मैंने तो उसको गले में लगाया है। तो ऐसा करो, मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ, ये पत्थर मेरे को दे दो। गरीब आदमी, अज्ञान आदमी ने सोचा कि अरे 50,000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है, हम तो ऐसे ही भेड़ बकरी के गले में लगाया हुआ है, तो ले जाइए, 50,000 रुपया दे दीजिए। धनवान बहुत सुखी हो, प्रसन्न हो गया, बहुत खुशी हो गई कि मैंने 50,000 में हीरा ले लिया। घर पर आकर हीरा को बहुत साफ किया, चमक बढ़ा दी, उसको एक चंदन की पेटी में लगा दिया, मखमल के वस्त्र में लपेट दिया। पूरी रात वो सोच रहा है कैसा मैंने उसको कम दाम में हीरा खरीद लिया, इसको मूर्ख बना दिया। मैं कल बाज़ार में जाकर ये हीरा की करोड़ों रुपया की कीमत लूँगा और मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा, मैं सुखी हो जाऊँगा। यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। सुबह होते स्नान करके हाथ में बॉक्स लेकर चलने लगा, मैं शहर में जाकर उसको बेच दूँ और करोड़ों रुपया कमाकर मैं बहुत सुखी हो जाऊँगा। जैसे वो हीरा का बॉक्स लेकर बाहर निकल रहा है और एकदम एक विस्फोट हुआ और विस्फोट में पूरा हीरा चूर चूर हो गया। और धनी रोने लगा, अरे क्या हुआ, ये भगवान क्या कर दिया तूने। हीरा को कहने लगा कि हीराम, तो वो भेड़ बकरिया के गले में लटक रहा था, धूल खा रहा था, मैंने तुझे चंदन की बॉक्स में रखा मखमल का कपड़ा लपेट दिया और फिर भी तो टूट गया। तब हीरा बोला, तूने मेरी क्या कीमत की थी। वो तो अज्ञान था, इसको पता नहीं था कि मैं करोड़ों रुपया का हीरा हूँ, लेकिन तू तो जानकार था, ज्ञानी था, तू तो समझ थी ये करोड़ों रुपये का हीरा था, लेकिन तूने मेरी कीमत 50,000 की कर दी। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी कीमत करोड़ों की थी, लेकिन तूने उनको 50,000 में खरीद लिया। तो जीवन का ये मर्म है, हम एक बार पैसा कमाने के लिए दूसरे को मूर्ख बना देते हैं, लेकिन मूर्ख हम बनते हैं और अपने जीवन का जो सुख है वो सुख हाथ से चला जाता है। इसलिए मेरा ये जो भाव है कि हम किसी को छेतरने की दृष्टि न रखें, किसी को लूटने की दृष्टि न रखें, अपना मुनाफा। इसीलिए शास्त्र में श्री शवा लिखा है, 1 रुपये का 1.25 रुपया कमाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमाने जाएंगे तो वो पैसा अनर्थ के राह पर चले जाएंगे और अपना जीवन दुखमय बनाएंगे। तो आइए, हमारी जो श्री शवा की नीति है, इसमें अपना जीवन का भी होना चाहिए, अपने हाथ से कुछ सत्कर्म भी होना चाहिए और परमात्मा सभी का सुखी रहे। यही भावना के साथ आज सभी वैष्णव को जय श्री